ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका भगवद गीता कोर्स में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया जीने की कला। जीने का कला का अर्थ है जीवन हम कैसे निर्वहन करें ताकि स्वतः ही ब्रह्मत्व को प्राप्त करें। कृष्ण भावनामृत में कैसे हम हर पल जी सके। और आज चर्चा करेंगे मरने की कला। सबको मरना है, मुझे, आपको। इस दुनिया में कोई नहीं है जो कि नहीं मरा। मृत्यु सुनिश्चित है। आपको एक घटना बताता हूँ महाभारत से। जब यक्षराज ने युधिष्ठिर महाराज को पूछा सबसे आश्चर्य वस्तु इस धराधाम में क्या है, स्वतः लोग क्या कहेंगे? कोई कहेगा मोहनजोदारो हड़प्पा, कोई कहेगा अजंता एलोरा, कोई कहेगा कोणार्क। इस तरह के लोग सोचेंगे ये है सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है। परंतु युधिष्ठिर महाराज का कहना था अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ये यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। युधिष्ठिर महाराज की कहना है कि हर दिन हम देख रहे हैं अहानी अहानी, हर मुहूर्त हर पल एक एक मनुष्यधारी शरीर त्याग देकर जा रहे हैं यमराज की दरबार को। परंतु हम देखते हैं वो जा रहे हैं, माया की प्रभाव से हम सोच रहे हैं कि हम यहीं पे रहेंगे शाश्वत तक, शाश्वत समय तक हम यहीं पे रहेंगे। शेषः स्थावरम इच्छन्ति। स्थावरम मीन्स पूरे, कि हमारा मृत्यु होगा ही नहीं। उसका हो गया किंतु मरा नहीं होगा। ये मोह है, अज्ञानता है। मृत्यु हर दिन किसी को लेके जा रहा है। वो हर पल कभी भी मेरा भी हो सकता है और हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो चलिए, मरने की कला। मरने की कला का अर्थ है शरीर का त्याग सबको देना है, परंतु मृत्यु हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमें ये अनुभव नहीं करना कि मैं मर रहा हूं, क्योंकि आत्मा तो अमर है और शरीर ऐसे ही हर समय मृतक है। वे जो जीवन जीने की कला में निपुण हैं, हमेशा श्री कृष्ण को याद करते हैं और उन्हें कभी नहीं भूलते। वे मृत्यु के समय भी उच्चतम गंतव्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 8वें अध्याय 5वें श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं और जीवन की अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है।
इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यानी कि मृत्यु के समय में मैं भगवान की दिव्यता को स्मरण करते अगर शरीर त्याग देता हूँ, मुझे भगवान के चरणों को प्राप्त होता है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यमंबापि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। इस श्लोक की अर्थ है, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। आप अगर मांसाहारी हैं, मरने के समय में आप मांस खाने की इच्छा रखेंगे, तो आपको वो शरीर प्रदान किया जाएगा जिस शरीर मांस भक्षण के लिए प्रयुज्य है। जैसे कि व्याघ्र मांस खाता है, शियार मांस खाता है, तो इसी तरह की योनि में आप जन्म लेंगे। अगर आप सोचते हैं कि मुझे बहुत पैसा अर्जन करना है, आपके मन में धन के लिए बहुत लालसा है, तो शायद आप कोई धनाढ्य व्यक्ति के घर में एक कुत्ते के रूप में जन्म ले सकते हैं। यह मरने की कला है, जैसा कि भगवद गीता में भगवान ने स्वयं बताए हैं। 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह इस कला के प्रतीक है। यहाँ तक कि बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्मदेव ने युधिष्ठिर को राजधर्म की शिक्षा दी और श्री कृष्ण के चरण कमलों में अद्भुत प्रार्थना करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। उनका निधन इतना शुभ था कि विभिन्न ग्रहों से महान विभूतियाँ इन महान आत्मा के दिव्य प्रस्थान की साक्षी बने। भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप में उनकी मृत्यु शैया पर उपस्थित थे। उन्होंने भगवान का सुंदर गुणगान और चुनी हुई प्रार्थनाएं करते हुए स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग किया। संसार का त्याग करने समय भीष्मदेव की चेतना को निम्नानुसार दर्शाया गया है। श्रीमद् भागवतम में इसकी वर्णन है। यह है पहला स्कंद 9वें अध्याय 30 श्लोक। तत्पश्चात वो व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्ध में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। यानी कि भीष्मदेव श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। इसका अर्थ है और पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं हुए भीष्मदेव जीवन मरण की चक्र से संपूर्ण रूप से परे हो गए, मुक्त हो गए। ये है मरने की कला। शरीर त्याग देने पर अगर हम शाश्वतमय जीवन को प्राप्त कर लेते हैं तो है मरने का कला, आर्ट ऑफ डाइंग। बहुत कम आध्यात्मिक संस्था है जो इसको सिखाते हैं। महाराज परीक्षित को श्राप मिला था, 7 दिन के अंदर तक्षक सांप उनको दंसेगा। महाराज परीक्षित सब कुछ त्याग देकर, अपना राजगादी त्याग देकर, भूखे और प्यासा में रहकर
प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी को, मैं मरने जा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। हम कोई ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं। हम सबको मरना है, मगर हम नहीं प्रश्न करते हैं कि मुझे मरना है तो मुझे क्या करना चाहिए। इसको भूलकर हम ऐसे जीवन निर्वहन करते हैं जैसे कि यहीं पे शाश्वतमय भाव से हम जिएंगे। अवश्य कृष्ण मृत्यु रूप में सब कुछ छीन कर ले जाते हैं हमसे। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये प्रश्न करता है, मुझे अवश्य मृत्यु होगा, इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए। इसके जवाब में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अंते नारायण स्मृति। शरीर त्याग देने के समय मुझे भगवान की याद होना चाहिए, नारायण की याद होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मा भारत भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम। मृत्यु सबको डराता है, कौन मृत्यु से डरता नहीं है, सब डरते हैं। मगर मृत्यु के समय में अगर आपको अभय को प्राप्त करना है, यानी कि मृत्यु आपको स्पर्श नहीं कर पा रहा है, तो हर समय भगवान ईश्वर हरि कृष्ण की गुणगान करना चाहिए। कीर्तितव्य, उनके गुणगान करना चाहिए। स्मर्तव्य, उनकी लीलाओं के बारे में स्मरण करना चाहिए, उनकी दिव्यता के बारे में स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्य, उनके बारे में श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये तीनों होना चाहिए मरने के समय। तो वो हो पाएगा जब हम मेरा जिंदगी, मेरा जीवन संपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हुआ है। यथार्थ में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने अपनी भक्ति को अलौकिक शक्ति द्वारा अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। भीष्मदेव को मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाया। एक सिद्ध आत्मा कभी नहीं मरती, वह अपने आध्यात्मिक देह को पुनः ग्रहण करती है और आध्यात्मिक जगत में प्रेमपूर्ण भक्तिमय सेवा करते हुए अनंत काल तक निवास करती है। भीष्मदेव जैसे आप भी बन सकते हो। आप भी भगवान की भजन करो निरंतर, और इस संसार की अस्थाई में रुचि ना रखें। दिव्यता को स्वीकार करिए और ये अनायास में आप प्राप्त कर सकते हैं अगर कृष्ण भक्ति में जीवन को नियोजित करेंगे। भक्ति में इस सेवा से श्री कृष्ण से प्रेम करना अर्थात भक्ति योग ही हमारे अस्तित्व का सार है। इसे मरने की कला कहा जाता है। इसका अर्थ है अंततः जब मृत्यु का समय आता है तो हमें इस जगत से इतनी विरक्ति विकसित करनी चाहिए, अपनी उपलब्धियों से विरक्ति, अपने पदों से विरक्ति, अपने परिवार के सदस्य से विरक्ति, समस्त उपाधियों से विरक्ति और जो भी हमारे पास हो सकता है सभी से विरक्ति, ताकि हम उस समय केवल श्री कृष्ण को याद कर सकें। अगर हम उन्हें याद करते हैं तो श्री कृष्ण वचन दे रहे हैं कि हम उनके दिव्य स्वभाव को प्राप्त करेंगे। बहुत सुंदर कहा गया है इधर। मरने के समय किसी तरह आसक्ति इस दुनिया में होना नहीं चाहिए। स्वयं कुंती देवी प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण, मेरा जो दैहिक संबंध है पांडु पुत्रों से, इसको आप समाप्त कर दीजिए। मैं चाहता हूं मेरा मन, तन, बुद्धि सब कुछ
आपकी चरणों कमल में सहज रूप से स्वीकार करें, स्थित हो जाए। तो कृष्ण को अगर मैं स्वीकार करना चाहता हूं, दिव्यता को अगर मैं अंगीकार करना चाहता हूं, तो जड़ प्रकृति को त्याग करना पड़ेगा। यानी कि जितना जड़ जातीय आसक्ति है, मेरा परिवार के लिए आसक्ति है, मेरा धन के लिए आसक्ति है, मेरा पद के लिए आसक्ति है, ये सब कुछ मुझे त्याग करना पड़ेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमारे आचार्य की कहना है कि जितने सारे उपाधि में प्राप्त कर चुका हूं, सबको त्याग कर देना चाहिए। मुझे कोई कह रहा है मैं पंडित हूं, कोई कह रहा है मैं एक गृहस्थ हूं, कोई कह रहा है मैं बड़ा प्रोफेसर हूं, कोई कह रहा है मैं धनवान हूं, कोई कह रहा है मैं विद्वान हूं। ये सब कुछ उपाधि को मुझे त्याग देते हुए भगवान की चरण कमलों को स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करते समय जिस भी स्थिति को याद करता है, अगले जन्म में वह अवश्य ही उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा। डर नहीं लगता है मित्रों आपको? फिर और एक शरीर सोचिए, इस जन्म में आपने विद्यालय को गया, पढ़ाई किया, हर क्लास हर कक्षा में आपको एग्ज़ाम देना पड़ा, फिर स्कूल समाप्त करके फिर आप कॉलेज में गए, फिर वही एग्ज़ाम देना पड़ा, फिर आपने नौकरी किए, हर दिन आपका जो कर्तव्य है उसको निरीक्षण किया गया, उसके अनुयायी आपको कब गाली पड़ा, कब आपको रिवॉर्ड भी मिला, और एक बार ऐसे लेना है। अगर आपको अभी कहा जाए आप और एक बार स्कूल जाओ, जाओगे क्या? और ये तो अच्छी बात है कि अगर आप एक मनुष्य शरीर को प्राप्त करते हो तो आपको फिर ये चक्र में जाना पड़ेगा। मगर सोचिए, आपको अगर एक पशु की शरीर मिल गया, करोगे क्या? जिस घर के लिए आपकी आसक्ति था, उसी घर में आप एक पशु की शरीर को प्राप्त कर लिए। आपका बेटा ही एक लकड़ी पकड़कर आपको मारने के लिए आ जाएगा। दुख की बात है। ये बुद्धि है। जो बुद्धि से काम लेता है वो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेता है। मान लीजिए कि मृत्यु के समय आपकी अवस्था ईर्ष्या से भरी है, तो सबसे अधिक संभावना है कि आपको सांप का शरीर मिलेगा। यदि आप हिंसक है तो आप जंगली जानवर के रूप में जन्म लेंगे, और यदि आप किसी फल की इच्छा से भरे हैं तो आप एक मजदूर कार्यकर्ता के रूप में जन्म लेंगे। मृत्यु के समय आपके पास चेतना की जो भी स्थिति होगी, ठीक वैसा ही शरीर और उसी प्रकार की अवस्था को आप प्राप्त करेंगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मृत्यु हमसे बहुत दूर है, मौत कभी भी आ जाएगी, कैसे और कब, ये केवल श्री कृष्ण जानते हैं। इसीलिए हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें श्री कृष्ण का ध्यान करके अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस दुनिया में लोग आपको कई सपने दिखा सकते हैं, लेकिन उन सभी सपनों का कोई मूल्य नहीं है यदि आप उन सपनों के माध्यम से स्वयं को श्री कृष्ण से नहीं जोड़ पा रहे हो। आपके बड़े सपने होने चाहिए, लेकिन उन सपनों को आपको श्री कृष्ण से जोड़ना चाहिए। वे सपने आत्मघाती है जो श्री कृष्ण से दूर ले जाते हैं। सपना देखना पाप नहीं है। हम भी देख रहे हैं सपना। कहीं 1500 एकड़ जमीन लो, 2000 एकड़ जमीन लो और वहीं पे कृष्ण के लिए एक अच्छा ग्लोबल विलेज स्थापित करो, जहाँ पे गौशाला हो,
जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, मंदिर हो, ब्रह्मचारी लोग भजन करें, वैदिक शिक्षा हो, बाकी आसपास की जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क भक्तिमयी सेवा शिक्षा दिया जाए, तो ऐसे विचार तो आता है। सपना तो हमें भी देखना चाहिए, परंतु हमारा सपना कृष्ण केंद्रित होना चाहिए। जो माया में रहते हैं उनकी सपना माया केंद्रित होता है और अंत में उनका मृत्यु हो जाता है। और ये भक्त हर समय कृष्ण को जोड़कर सपना देखता है, इसीलिए वो मृत्यु के समय में भगवान को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु उसको स्पर्श नहीं करता है। तो मित्रों, भक्ति योग के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा किया। ऐसे देखा जाए हर अध्याय में हम भक्ति के बारे में बताए हैं, हर अध्याय में, शुरू से अध्याय 1 से शुरू करके अध्याय 8 तक ऐसे कोई अध्याय नहीं जिसमें हम भक्ति के बारे में उल्लेख नहीं किए हैं। फिर भी भक्ति योग के बारे में इस अध्याय में हम व्यापक रूप में चर्चा की है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता का समापन निम्नलिखित श्लोक के साथ किए हैं। 18वां अध्याय 66 श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इस श्लोक के अर्थ है, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सब कुछ त्याग कर दो। किसको त्याग करें हम? हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत लोग इसकी गलत अर्थ भी निकाल लेते हैं। ये जो सर्वधर्मान परित्यज्य है, ये मैं अभी आप लोगों को कहा था इसके बारे में। अपनी उपलब्धियों से विरक्ति, यानी कि जड़ प्रकृति संबंधी जितने सारे उपलब्धियां हैं उसको त्याग करिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसके अर्थ अपने पद से विरक्ति। मैं प्रोफेसर हूं, मैं सीईओ हूं, मैं फलाना फलाना बणिक हूं, ऐसे हर तरह की उपाधियों को आप त्याग दीजिए। अपने परिवार के सदस्य से विरक्ति, कभी भी कहीं अगर दैहिक संपर्क है, शारीरिक संपर्क है, उसको आप त्याग दीजिए। समस्त उपाधियों से विरक्ति, तो इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो जब हम सब कुछ त्याग देते हैं तो हमारे पास क्या रहना चाहिए? नहीं, आपको हम नहीं कह रहे हैं कि आप सब कुछ त्याग दे रहे हैं, यानी कि शारीरिक और जड़ जनित चेतना को त्याग दीजिए। आप गृहस्थ हैं तो भगवान का भक्ति करके गृहस्थ बनिए। अपना घर को मंदिर बनाइए, भगवद गीता की पठन हर दिन करिए और गृहस्थ बनने के नाते आपकी जितना रोजगार हो रहा है, आय हो रहा है, कुछ हिस्सा आप भगवान की भक्ति को प्रसार करने के लिए भी खर्च करें। आप एक बणिक है, व्यवसायी हैं, तो आप समझिए सब कुछ भगवान का है। तो आपकी व्यवसाय में जो आयात होता है कम से कम 50% आप भगवान की सेवा में नियोजित करिए। यह संभव नहीं होगा जब तक आपकी भावना में शुद्धिकरण नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य,
जड़ चेतना से, शारीरिक चेतना से प्रभावित होकर जितने सारे धर्म मेरा अंदर में है सबको मुझे त्याग देना है, और कृष्ण की निमित्त होकर मैं हर धर्म को स्वीकार कर सकता हूं। यह है भक्ति। आप ब्रह्मचारी बने हैं, परंतु नाम की मात्र ब्रह्मचारी है। ना भगवान के शास्त्रों को आप पढ़ते हैं, ना भगवत गीता के श्लोक की मर्म को आप समझते हो। बस एक गेरुआ वस्त्र आप पहन लिए और आप कह रहे हो मैं ब्रह्मचारी हूं। गलत है। आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, आपको हर समय भगवान के भजन में लगे रहना चाहिए। तो भक्ति का अर्थ है कि हमें केवल श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पण करना चाहिए। हम सभी का भगवान कृष्ण के साथ एक स्वाभाविक और मूल अलौकिक संबंध है। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में उस संबंध में संलग्न होने को भक्ति या भक्तिमय सेवा कहा जाता है। भक्ति एक ऐसी चीज नहीं है कि जो उसको हम कल्पना कर लेते हैं। नहीं, भक्ति का अर्थ है सेवा। अगर माँ कहती है मेरा बेटे के लिए मेरा भक्ति है, मगर बेटा कैसे रहता है, वो परिष्कार रहता है, साफ सफाई में रहता है, उसको खाना ढंग से मिलता है कि नहीं, इसके बारे में आपका कोई सोच नहीं है, तो कहाँ वो भक्ति हो गया। भक्ति का अर्थ है सेवा। लोगों को पता नहीं है कृष्ण के बारे में, कृष्ण की संदेशा के बारे में, हमें बताना पड़ेगा। ये है सेवा। भगवान को भोग लगाकर हजारों हजारों लोगों को प्रसाद वितरण करना, ये है सेवा। भगवान की मंदिर बनाकर सभी को मंदिर के लिए आकर्षण करना, और मंदिर में जब सब आ जाते हैं उनको भगवद गीता सिखाना, भगवान के हरिनाम में उनको रुचि दिलाना, ये है सेवा। भक्ति योग की प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए भगवद गीता शब्दकोश है और श्रीमद् भागवतम विश्वकोश। कोई भी गंभीर व्यक्ति जो कलयुग के दोष से मुक्त होना चाहता है और भगवान श्री कृष्ण की चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे एक योग्य शिक्षक के दर्शन में इन दो अद्भुत साहित्यों का संग करना चाहिए, अर्थात उनका अध्ययन और श्रवण करना चाहिए, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। भगवद गीता दर्शन शास्त्र है और श्रीमद् भागवतम उस दर्शन शास्त्र का विस्तृत विवरण है। ये दोनों को जब हम सीख लेंगे एक प्रामाणिक आचार्य से, तो हम सीख जाएंगे भक्ति कैसे करना है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, कलेर्दोष निधे राजन अस्ति एक महत् गुना कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। परीक्षित महाराज 5000 साल पहले उनको समझ में आ गया था कलयुग में क्या होने वाला है। कलयुग का दुर्गुण के बारे में उनको पता था, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया कि कलयुग की जनता को कैसे उद्धार किया जाए। और सुखदेव गोस्वामी प्रसन्नचित होकर कह रहे हैं, महाराज चिंता मत करो, कलयुग में भगवान बहुत कृपालु बन जाते हैं और कलयुग में बहुत सारे गंदगी है हमारे मन में, हमारी शरीर में, हमारी बुद्धि में, और ये सब होने के बावजूद अगर हम कृष्ण की आराधना करते हैं, कृष्ण की भक्ति में, सेवा में अपने आप को नियोजित कर देते हैं, तो तुरंत हम
मुक्त आत्मा बन जाएंगे। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग के लिए एकमात्र पद्धति है। इसलिए आप आइए और सीखिए भक्ति कैसे करना है। लर्न गीता लिव गीता की जो प्रयास है, आप सबको भगवान का भक्ति कैसे करना, इस ज्ञान को पहुंचाना। आप इसको सीखिए और दूसरों को भी दीजिए। हरे कृष्ण।